क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। सायंकालीन स्वाध्याय के क्रम में पंडित भागचंद जी साहब की छोटी सी लेकिन अपूर्व रचना, जिसका नाम सत्ता स्वरूप है, उसके आधार से हम आप लोग यहाँ सायंकालीन स्वाध्याय का क्रम काफी महीनों से चला रहे हैं। सर्वज्ञता का स्वरूप, सर्वज्ञ भगवान का स्वरूप, वस्तु स्वभाव, उसमें भी द्रव्य गुण पर्याय, नाना प्रकार की बातें, नाना प्रकार के प्रकरण, प्रयोजनभूत क्या क्या विषय हैं और उनको किस रूप से हम आप लोगों को लेना चाहिए, समझना चाहिए, उसकी सारी चर्चा हम आप लोग कर रहे हैं। आज मध्याह्न में पूज्य गुरुदेव श्री के सत्ता स्वरूप के ऊपर के प्रवचनों का संकलन में देख रहा था। उसमें गुरुदेव श्री के प्रवचनों के जो अंश हैं, उन अंशों को जब मैं देखा तो उसमें सत्ता स्वरूप के ऊपर कुछ गुरुदेव श्री के प्रवचनों के जो विषय हैं, उसमें बहुत सुंदर विषय बिंदु वहां दिए हैं, जिसका संकलन का नाम सत्ता स्वरूप श्रावक धर्म प्रकाश, वो तो उसमें से हैं जो पद्मनंदी पंचविंशति का विषय है, उसके आधार से हैं। लेकिन ये बहुत गजब, ये देखिए मुक्ति का मार्ग, ये है, ये जो पुस्तक है ये मुक्ति का मार्ग, ये देखो आप, सत्ता स्वरूप शास्त्र के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री के कांजी स्वामी के प्रवचन, ये है पुस्तक। इसमें आप देखना है, सोनगढ़ से ही छपी हुई रचना है मुक्ति का मार्ग, सत्ता स्वरूप शास्त्र के ऊपर पूज्य श्री कांजी स्वामी के प्रवचन। मतलब ये जो हम आप लोग अभी शास्त्र चला रहे हैं पिछले 4-1 महीनों से, सत्ता स्वरूप छोटी सी रचना है, लेकिन देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को, उनकी महिमा को समझने के लिए और अनादि अज्ञान रूप अनादि अग्रहित मिथ्यात्व के नाश के लिए और ग्रहित मिथ्यात्व जो कुगुरु कुदेव कुधर्म से संबंधित ग्रहित मिथ्यात्व है, उसके नाश के लिए ये बहुत उपयोगी ऐसी छोटी सी रचना है, लेकिन बहुत सुंदर है। हम आप लोगों ने कई बार ये प्रकरण भी पढ़े हैं। सत्ता स्वरूप नामक शास्त्र श्रीमान पंडित भागचंद जी ने हिंदी में रचा था, उसका गुजराती अनुवाद इस संस्था की ओर से वीर संवत 2470 की फाल्गुन शुक्ला द्वितीया को प्रकट हुआ था। दूसरी विशेषता, इस शास्त्र में मुख्यतया 2 विषय लिए गए हैं सत्ता स्वरूप में। कौन कौन से?
एक तो अरहंत देव का स्वरूप और दूसरा सर्वज्ञ की सिद्धि। यह दोनों विषय इस शास्त्र में बहुत ही स्पष्टतया समझाए गए हैं। अरहंत देव का स्वरूप और सर्वज्ञ की सिद्धि। आगे बहुत सुंदर ये सारा विषय देखो कितना बढ़िया। कई लोग यूं कहते हैं कि तत्व निर्णय इस काल में बिल्कुल नहीं हो सकता। दुनिया भर के लोग तो कहते ही हैं, किंतु यह मान्यता एकदम गलत है। और तत्व निर्णय रूप धर्म बालक वृद्ध, रोगी निरोगी, धनवान निर्धन, सुक्षेत्री कुक्षेत्री बराबर इत्यादि सभी अवस्थाओं में और सर्वकाल में प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार इस ग्रंथ में कहा गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि जो तत्व निर्णय नहीं कर सकते करते उनका समस्त कार्य असत्य है। इसलिए आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन और परंपरा गुरुओं का उपदेश और अनुभव के द्वारा, आत्मानुभव के द्वारा, स्वरूप संवेदन के द्वारा तत्व निर्णय हमें अवश्य करना चाहिए। ये आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, ये तो चार उपाय तो समय सार की 5वीं गाथा में है, वहां से लिया। सम्यक दर्शन धर्म की पहली सीढ़ी है। तत्व निर्णय के बिना वह हो ही नहीं सकता है। इसलिए उसे प्राप्त करने के लिए जीवों को खास प्रेरणा इसमें दी गई है। 5वीं विशेषता देखिए, केवल कुछ धर्म को लेकर मान्यता करने से, मतलब धर्म को दृष्टि में रखकर कोई एक मान्यता कर ली तो जीव का ग्रहित मिथ्यात्व दूर नहीं हो जाता, भले ही वह मान्यता सच्चे वीतराग देव की ही क्यों न हो। क्या गजब की बात है। मतलब सच्चे वीतरागी देव गुरु को भी केवल जीव मानता होवे और वो अपने आप को ये मानता होवे कि हमारा तो बस ग्रहित मिथ्यात्व तो दूर हो ही गया, तो ये उसकी गलत मान्यता है। ये यहाँ कह रहे हैं, ये इतनी गहरी और गंभीर बात है। मतलब ये नहीं समझना कि हम देव गुरु धर्म को मानते हैं तो हमारा ग्रहित मिथ्यात्व तो दूर हो ही गया, ऐसा नहीं होता है। गफलत में नहीं रहना चाहिए हमें। और फिर ग्रहित मिथ्यात्व के दूर हुए बिना, ये बात बहुत मार्मिक है, ग्रहित मिथ्यात्व के दूर हुए बिना अनादिकालीन अग्रहित मिथ्यात्व दूर नहीं हो सकता। क्या गजब की बात। मतलब केवल धर्म के नाम से स्थूल क्रियाओं को करते हुए यदि हम ये समझते हैं कि हमारा ग्रहित मिथ्यात्व तो टल ही गया, तो इस भ्रम में हमें नहीं रहना चाहिए। और दूसरी बात, ग्रहित मिथ्यात्व दूर हुए बिना अनादिकालीन अग्रहित मिथ्यात्व भी दूर नहीं हो सकता। इसलिए ग्रहित मिथ्यात्व का स्वरूप और उसे दूर करने का उपाय हमें इस शास्त्र में जो कहा गया है उसे हमें समझना चाहिए। 6ठी विशेषता, जब तक मुमुक्षु जीव संसार की ओर का अपना राग बदल कर, आहा, क्या क्या बढ़िया बात कही, संसार की ओर का अपना राग मतलब संयोगों का प्रेम, संसार का रस, संसार शरीर और भोगों से दृष्टि को हटाकर, बराबर पर से खस जो कहा जाता है ना, उसकी बात, सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र को पहचान कर लिखा है, देख कर नहीं, मात्र जान कर नहीं, शास्त्रों के माध्यम से मात्र थोड़ा बहुत सुन करके नहीं, बल्कि पहचान कर उनकी ओर नहीं ले जाता, तब तक उसका ग्रहित मिथ्यात्व दूर नहीं होता। देखो, इसलिए इस शास्त्र में यह भी बताया गया है कि मुमुक्षु जीवों को पहले राग किस दिशा में बदलना चाहिए। गुरुदेव श्री कहते हैं ना, दिशा बदलेगी तो दशा बदलेगी, दिशा ही नहीं बदलेगी तो दशा कहाँ से बदलेगी। तो ऐसे मुमुक्षु के पहले किस प्रकार का राग होता है देव गुरु धर्म को समझने समझाने संबंधी, उसकी तरफ यहाँ संकेत किया है। अब गुरुदेव श्री के जो प्रवचन हुए हैं 2470 वीर संवत में 8 दिन तक उनके व्याख्यान हुए थे।
देखो पृष्ठ 1 से लेकर के 24 तक के व्याख्यान हैं। अभी हम आप लोग 23वें पेज पे हैं, 24वां पेज अभी बाकी है और लगभग 145 स्वाध्याय अपने हो चुके हैं। कितना लंबा हम आप लोगों ने सफर किया है, ध्यान रखिए आप। अब देखिए मुमुक्षुओं से मतलब हम आप लोगों को इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए क्या प्रार्थना की है, क्या विनती क्या की है, क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। देखिए आज कई दिनों बाद, लगभग 2-1 महीने तो हो गए इस विषय का अवलोकन करके, तो जो भी कुछ एक लोग नए जुड़े होंगे उनके लिए ये बहुत अच्छी शुरुआत है, और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो ये पुनरावर्तन होगा, बड़ी अच्छी बात है, दृढ़ता होगी विषय की, बराबर। और किसी भी शास्त्र, किसी भी जिनागम के संदर्भ में हम आप लोगों को बारंबार अभ्यास तो चाहिए ही चाहिए। देखिए 7वीं विशेषता, अब स्पेशली लिखा है मुमुक्षुओं से प्रार्थना। क्या गजब की बात है, प्रार्थना भी तो मुमुक्षुओं से ही तो की जाती है ना। विनंती, रिक्वेस्ट भी तो मुमुक्षुओं से ही की जाती है ना। वही तो समझ सकते हैं ना, जो मुमुक्षु पने को ही धारण नहीं करते हैं, समझदार नहीं है, ना समझ को थोड़ी ना कहा जाता है। बड़े पंडित जी साहब रविंद्र भाई एक उदाहरण देते हैं कि घर के सामने भैंस खड़ी होवे और अपनी 4 साल 5 साल की बच्ची खड़ी होवे, हमें प्यास लगी होवे, तो जल किसके पास से मांगा जाता है? भैंस के पास से नहीं, वो बच्ची से कहा जाएगा कि भाई बेटा तू जल लेके आ, क्योंकि भैंस उसके लायक नहीं है। इसलिए गुजराती में भी कहते हैं ना, भैंस आगळ भागवत न कराए। जो मतलब स्थूल बुद्धि वाले होते हैं, समझदारी जिनमें कम है, उनको नहीं समझाया जाता, समझदार को इशारा काफी होता है। तो मुमुक्षुओं से ही कहा जाता है, मुमुक्षुओं से ही समझाया जाता है। देखिए 7वीं विशेषता मुमुक्षुओं से प्रार्थना से संबंधित है। फिर उसके अंदर और पॉइंट आएंगे। इन व्याख्यानों का, गुरुदेव श्री के जो व्याख्यान हुए हैं, इन व्याख्यानों का सूक्ष्म दृष्टि से अभ्यास करना चाहिए। व्याख्यानों का कह रहे हैं, ग्रंथ तो पढ़ना ही चाहिए, मूल शास्त्र तो पढ़ना चाहिए, परंतु गुरुदेव श्री के जो ये प्रवचन है, 8 एक प्रवचन, इन प्रवचनों का भी हमें सूक्ष्म दृष्टि से अभ्यास करना चाहिए। जरूर आप लोग, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी स्वाध्याय के बाद ये मैं सत्ता स्वरूप पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यानों का जो संकलन है, मुक्ति का मार्ग, हिंदी में भी है, और मोक्ष नो मार्ग, मुक्ति नो मार्ग गुजराती में भी है। जरूर आप लोग पढ़िएगा, बहुत सुंदर प्रवचन है। क्योंकि सच्चे शास्त्र का धर्म बुद्धि के द्वारा अभ्यास करना, आहा क्या कहा, सच्चे शास्त्र का धर्म बुद्धि के द्वारा अभ्यास करना। बुद्धि हमारी धर्म की होनी चाहिए। बुद्धि मतलब यहाँ अभिप्राय, हमारा अभिप्राय, हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था, किसी को नीचे गिराने के लिए नहीं, अपनी धर्म की श्रद्धा, अपने आत्महित की भावना होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? जैसे अपन देखो, एक काव्य में कहा करते हैं, बहु पुण्य उदय मम आयो, सुंदर जिन भवन लखायो, भव्यों को सुख का कारण, करता भवताप निवारण, जो समव शरण समराजे, जिन सम जिन चैत्य विराजे, जहाँ गंध कुटी समवेदी, सिंहासन छत्र सफेदी, पहरे दे शुभ संदेशा, यहाँ दुख का नहीं अंदेशा। समो शरण में जो ध्वजाएं लहराती हैं, वो ध्वजाएं हमें क्या बताती हैं?
फहरे दे शुभ संदेशा, यहाँ दुख का नहीं अंदेशा। देखो लहराती ध्वजाएं बताती है भाई यहाँ दुख नहीं है। हे सुख इच्छुक यहाँ आओ, दुख कारण पाप भगाओ। समोशरण स्तुति है गुजराती में, उसका ही भावानुवाद है। ध्वजपण फरके भव्य ने जे निमंत्रे, ऐसा लिखा है। हाँ, यहाँ खुद ही भाव बदलते, सब बहुविधि पुण्य करते, सुंदर स्तोत्र उचारे, ध्वनि गगन माही गुंजारे। बहुत सुंदर समोशरण के बारे में, जिन मंदिर के बारे में ये महिमा लिखी है। सतदेव शास्त्र गुरु पाए, रोमांच काय में आए। अहो हमें तो इन बातों की खबर ही नहीं, ऐसा रोमांच होना चाहिए। ये है धर्म बुद्धि असल में। अब मैं चाहूं जगदीश, निज चैत्य बनाऊं ईश। मैं अपना चैत्य बनाऊं, मतलब मैं अपने निज बिंब को जिन बिंब बनाऊं, ये भावना। आहा क्या गजब की बात है। अब मैं चाहूं जगदीश, निज चैत्य बनाऊं ईश। परिणति करूं मैं मंदिर, मैं मेरी परिणति को मंदिर बनाऊं। ध्रुव ज्ञान चैत्य उस अंदर, अरु करूं प्रतिष्ठा भारी। ये बाहर के पंच कल्याणकों की बात नहीं कर रहे हैं, ये अपने अंदर की प्राण प्रतिष्ठा की बात है। मेटूं आरती संसारी, प्रभु भेद भक्ति को त्यागूं। अरु निज अभेद में पागूं। क्या सुंदर भावना है। जिन मंदिर के जिनेंद्र भगवंतों के दर्शन के समय ये भावना। इसी प्रकार माँ जिनवानी को जब हम आप लोग पढ़ते हैं उस समय हमें इसी प्रकार की भावना होनी चाहिए। यदि नहीं होती है भावना, नहीं उछलती है भावना जिनवानी को सुनते समय, तो पक्का समझना कि हमें सच में इसकी महिमा नहीं है। जैसे माँ जिनवाणी के बारे में भी देखो कितना बढ़िया लिखा है। माँ जिनवाणी मुझे अंतर में होकर मुझ रू समा जाओ। लेते हैं आज हम आप लोग इसकी यही स्तुति हम आप लोग लेंगे। तो शास्त्र का स्वाध्याय जब करेंगे तो धर्म बुद्धि होनी चाहिए, आत्महित की भावना होनी चाहिए, आत्म कल्याण की भावना होनी चाहिए। जगत को भी ये मार्ग मिले, सभी मेरे सगे स्नेहियों को भी ये तत्व मिले, ये ज्ञान मिले, वे भी ज्ञान गंभीर हो, संस्कारशील हो, ऐसे भाव हमारे उछलने चाहिए। बराबर। देखिए आगे, धर्म बुद्धि के द्वारा अभ्यास करना सो सम्यक दर्शन का कारण है। अब इसके अतिरिक्त तो निम्नलिखित बातों को हमें ध्यान में रखनी चाहिए। कौन कौन सी हैं बातें देखिए। पहले, सम्यक तोन्मुख जीव का राग संसार की ओर से दूर होकर, क्या कह रहे हैं, संसार की ओर से दूर होकर सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र की ओर जाता है। बराबर, मतलब जगत से दृष्टि हटती है और सच्चे देव, गुरु और सच्चे शास्त्र की ओर जाता। ये एंगल है आत्म कल्याण के मार्ग में, आत्महित के मार्ग में आने का। ये एंगल है, ये मार्ग है। देखिए एक और बात, आत्मार्थी प्रथम भूमिका में ऐसे ग्रंथों का हमें स्वाध्याय करना चाहिए। ये प्रोसीजर इस ग्रंथ में बताया गया है।
राग में धर्म नहीं मानता। धर्म का प्रारंभ सम्यक दर्शन से ही होता है। सम्यक दर्शन विपरीत अभिप्राय रहित तत्वार्थ श्रद्धांत से होता है। ये बढ़िया बात, ये सब इस ग्रंथ में है। दूसरी विशेषता देखो, ये मुमुक्षुओं से रिक्वेस्ट की है, भाई आप ध्यान रखो, सम्यक दर्शन प्राप्त किए बिना किसी भी जीव के सच्चे व्रत, सामायिक प्रतिक्रमण, तप और प्रत्याख्यान इत्यादि नहीं होते, क्योंकि वह क्रिया पहले पांचवें गुणस्थान में होती है। ये भी बात समझ में आएगी। एक बात मुझे समझ में आई, इसमें सामायिक शब्द जो है ना, सामायिक शब्द से एक प्रकरण ध्यान में आ रहा है, जो रामजी भाई बापूजी ने धर्म की क्रिया जो ग्रंथ लिखा है, उसमें ये बात ली है, सुसामायिक और कुसामायिक, सुप्रतिक्रमण और कुप्रतिक्रमण। हाँ हाँ हाँ, अब मैं क्या बताऊं आपको, मेरा मन इतना मचल रहा है उसके लिए। हाँ, ये सब जो है ना, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ये सब विषय तो देखो आप थोड़ा जल्दी में पढ़ते हैं, फिर मैं आपको उस विषय की तरफ भी बढ़ाता हूँ। तो सुसामायिक और कुसामायिक ऐसा लिया हुआ है, मतलब सामायिक करते हुए भी तत्व की दृष्टि यदि नहीं है तो कुसामायिक है, वो आडंबर है, वो दंभ है, वो गृहीत मिथ्यात्व है। और प्रतिक्रमण करते हुए भी पाप का अभिप्राय और पाप के यदि मन है तो समझ ही लेना चाहिए कि वह नियम से कुप्रतिक्रमण है। ऐसे ही तप के बारे में समझना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुभ भाव ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के होते हैं, किंतु अज्ञानी यह मानता है कि उससे धर्म होगा और ज्ञानी मानता है कि उससे कभी भी धर्म नहीं हो सकता। ये ज्ञानी अज्ञानी की मान्यता शुभ भाव के प्रति। चौथी बात, इससे यह नहीं समझना चाहिए कि शुभ भाव करने का निषेध किया जा रहा है। वाह वाह वाह, देखो बैलेंस। इससे नहीं समझना कि शुभ भाव करने का निषेध किया जाए। हम क्या समझते हैं, भक्ति है ये है, स्वाध्याय है ये है। हाँ, स्वाध्याय है मतलब शास्त्र सुनना है। अब वो दुकान धंधा और व्यापार के पाप की खाते वही तो खोलेगा 50 बार, लेकिन जनवाणी नहीं खोलेगा। भक्ति में मन को नहीं रमाएगा, नहीं लगाएगा वो, क्योंकि भक्ति, पूजा, विधान, ये तो सब क्रियाकांड दिखते हैं। धंधा और व्यापार क्रियाकांड नहीं दिखता है। सोचो आप कैसा पाप का अभिप्राय है इस जीव, न पुण्य के परिणाम है, केवल इसके पाप के अभिप्राय है। समझ में आई बात? इतनी सुंदर, इतनी मार्मिक बात है। तो ये आप विषय याद रखिएगा, बहुत सुंदर, बहुत गहन चर्चा है ये सब। चौथा पॉइंट देखिए, इससे यह नहीं समझना चाहिए कि शुभ भाव करने का निषेध किया है। हालांकि देखो, शुभ भाव तो होते हैं। शुभ भाव असल में भेद विज्ञान की दृष्टि से देखो, करने का विषय नहीं है, होने का विषय है। वो भूमिका के अनुसार होगा 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 और होगा ही। लेकिन पुरुषार्थ की भाषा में ये कहा जाएगा कि भाई तुम करो। वस्तु स्वभाव में कोई करने की व्यवस्था तो है नहीं। समझ में आ रही बात? गुरुदेव से कहते हैं, करो 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 ने मरो। हाँ भाई, स्वाध्याय करो ये कहने की आवश्यकता है आत्मार्थी को। भगवान की पूजा करो ये कहने की आवश्यकता है आत्मार्थी को। हाँ, तीर्थ यात्रा करो ये कहने की आवश्यकता है, दौड़ दौड़ के जाएगा वो जी। तो चरणान योग की भाषा में उसे कहो, इस भाषा में समझाएंगे। द्रव्यान योग और भेद विज्ञान की अपेक्षा से उसे समझाएंगे कि वो करो वाली बात नहीं है, वो तो हुए बिना नहीं रहे। तो ऐसा सुंदर ये प्रकरण है इसमें। किंतु उस शुभ भाव को धर्म नहीं मानना चाहिए। देखो आप, शुभ भाव करने का निषेध नहीं है। इसलिए देखो, ये अध्यात्म की गहरी गहरी चर्चा सुन करके हजारों जीव पूजा करना बंद कर दिए हैं, पूजा नहीं करते हैं, प्रतिक्रमण नहीं करते हैं, सामायिक नहीं करते हैं, उपवास नहीं करते हैं, क्रियाकांड गिनते हैं उनको। हाँ, ये कुल्लू, मनाली, जम्मू कश्मीर, हाँ,
वर्ल्ड टूर के लिए निकलेंगे उसमें इनको पाप नहीं लगेगा, लेकिन तीर्थ यात्रा में तो पाप लगता है, इनको क्रियाकांड लगता है। रात में खाएंगे, रात्रि भोजन करेंगे, उसमें इनको दोष नहीं लगता है, मानते नहीं है दोष, फैशन समझते हैं, लेकिन उपवास को तो क्रियाकांड समझते हैं। कितना विरोधाभास है। उपवास जो शुभ भाव रूप क्रिया है उसको तो क्रियाकांड मानेंगे, और रात्रि भोजन करना ये तो महापाप है, जो अपात्रता के लक्षण है, जिनवाणी सुनने की पात्रता नहीं है, रात्रि भोजन तो करेंगे। अभी ये निश्चयाभास नहीं है तो और क्या है, यही तो स्वैराचारी वृत्ति है। तो किंतु उस शुभ भाव को धर्म नहीं मानना चाहिए, और न यह मानना चाहिए कि उसके द्वारा क्रम क्रम से धर्म होगा। बेन श्री कहा करती थी, उनके बोल में भी आता है, प्रथम भूमि कामा वाचन श्रवण चिंतन मनन हो। प्रथम भूमिका में वाचन चिंतन मनन ये सब होता है, परंतु ज्ञानी ने अंदर में खटक रहा करे, ज्ञानी को अंदर में खटक रहा करती है कि मार्ग ये नहीं है, मार्ग तो कोई और है। क्रम से धर्म होगा ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अनंत वीतरागियों ने उसे बंध का ही कारण कहा है। ज्ञानियों ने, मुनि भगवंतों ने, आत्म साधक सभी जीवों ने, गणधरों ने, तीर्थंकरों ने, अनंत अरहंतों ने, सबने यही कहा है। पांचवी विशेषता, पांचवी रिक्वेस्ट, देखो ये सब ये रूल्स और रेगुलेशंस हमें ख्याल में रखना चाहिए। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। आहा, क्या कह रहे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, उसे परिणमा नहीं सकता। बोलो, ये वस्तु स्वातंत्र की बात भी यहाँ इस ग्रंथ में आएगी, उसकी तरफ है ये संकेत। प्रेरणा नहीं कर सकता कोई जीव, वक्ता बहुत समझावे तब सामने वाला प्रेरित होवे। देखो, हम आप लोगों का मोह है ये सब, साहब आपने हमें बहुत बड़ी प्रेरणा दी, हम तो सन्मार्ग में आ गए, ये सब बेकार की बातें हैं, कुछ नहीं है। किसी की प्रेरणा से कोई सुधरता होता तो आदिनाथ ने कोई कम प्रेरणा नहीं दी थी, मरीचि बिगड़ा तो बिगड़ा। प्रेरित होने का मार्ग है, प्रेरणा देने का मार्ग नहीं है। क्या कहा, अभी मैं स्क्रीन के ऊपर आऊंगा रूबरू आपके सामने, मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, ये वाक्य मैं पूछूंगा आपसे, कौन सा, प्रेरणा देने का मार्ग नहीं है, स्वयं प्रेरित होने का मार्ग है ये। प्रेरित हो स्वयं, किसी की प्रेरणा की अपेक्षा मत रखो, उस पर कोई असर मदद या उपकार नहीं कर सकता। कल ही गुरुदेव ने कहा था, परस्परोपग्रहो जीवा नाम, कोई जीव किसी का उपकार करता हुए ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। लाभ या हानि भी नहीं कर सकता है, न वह मार सकता है, न और जिला ही सकता है। देखो, ये सब बंध अधिकार, समय सार बंध अधिकार का विषय है। सुख दुख नहीं दे सकता है, इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य गुण पर्याय की संपूर्ण स्वतंत्रता को अनंत ज्ञानियों ने पुकार पुकार करके कहा। ये सब विषय है इसमें, सत्ता स्वरूप में है। जिन मत में ऐसी परिपाटी है, पहले सम्यक तो होता है और फिर व्रत होते हैं। ये मोक्ष प्रकाशक का भी प्रकरण है और इस सत्ता स्वरूप में भी ये समझाया गया है। उसमें से सम्यक्त स्वपर का श्रद्धान होने पर होता है, और वह श्रद्धान द्रव्यान योग के अभ्यास करने से होता है। देखो, स्पेशली लिखा है, स्पेसिफिक अनुयोग का उल्लेख किया गया है, करणान योग नहीं, द्रव्य प्रथमान योग नहीं कहा, या चरणान योग नहीं कहा, द्रव्यान योग के अभ्यास करने से, मतलब भेद विज्ञान की मूल चर्चा, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ आत्मा परमात्मा, डायरेक्ट भेद विज्ञान की बात द्रव्यान योग के अभ्यास करने से होता है। इसलिए पहले द्रव्यान योग के अनुसार श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि होना चाहिए, ऐसा पंडित प्रवर टोडरमल जी ने फरमाया है। टोडरमल जी की बात यहाँ ली। प्रथम गुण स्थान में जिज्ञासु जीवों के, देखो, सत्शास्त्र का अभ्यास पठन मनन, देखो ये सब अभ्यास पठन मनन, अब ये सब स्टेप्स होते हैं। हमने 1 घंटे भर सुन लिया, हम समझते कि हमने अभ्यास किया, सुन भर लिया ना, मनन कहाँ किया, चिंतन कहाँ किया। ज्ञानी पुरुषों के धर्मोपदेश का श्रवण, देखो श्रवण और समागम कब,
10 लक्षण धर्म के दिनों में, व्रत के दिनों में, अष्टानिका के दिनों में, जब याद आवे तब नहीं, निरंतर उनके समागम। जिन पूजा, देखो जिन पूजा भी आया क्रम में, भक्ति, दान, ब्रह्मचर्य इत्यादि शुभ होते हैं, किंतु प्रथम गुण स्थान में सच्चे व्रत और तप इत्यादि नहीं होते। निमित्त व्यवहार पुण्यादि का सर्वथा निषेध नहीं किया है, किंतु उसमें मिथ्याभिप्राय हो उसी का निषेध किया है। इन व्याख्यानों में ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व का तथा दान इत्यादि का जो स्वरूप दर्शाया गया है, वह विशेषतः फिर से पुनः पुनः पढ़ करके विचार करने लायक है। समझाणु काई हवे मैं पूछू, हाँ आपने स्वाध्याय पूरु थवा आयु त्यारे मैं आप सौने पूछू कि समझाणु काई। चार चेहराओ नवा देखाय छे, મને ખબર નહોતી સ્વાધ્યાય રાત્રિના ચાલુ થઈ ગયા છે। હા, રાત્રિના શું સવારના, રાત્રે 1:30 વાગે પહોંચા, બીજે દિવસે સવારે સ્વાધ્યાય લીધું આપણે, ચૂકવા જેવું નથી। હા, જે પળ સ્વાધ્યાય વિના જાય છે ઈ પ્રેત છે એમ સમજવું। क्या कहा मैंने? हाँ? जो समय स्वाध्याय के बिना चला जाता है वह समय नहीं है, वह संसार है। और जो पल स्वाध्याय के बिना व्यतीत होवे वो पल नहीं है, वह प्रेत है अपने लिए। तो इतनी जवाबदारी का काम है। हाँ, दौड़ दौड़ के स्वाध्याय में आना चाहिए, चूकने जैसा नहीं है। आज जो भी लेट आए हैं, अभी जो मैंने पूरा आधा घंटा पढ़ के सुनाया, ये अलौकिक और अभूतपूर्व चर्चा हुई। हाँ, अलौकिक और अभूतपूर्व चर्चा हुई। मैं तो मेरे आनंद के लिए पढ़ता हूं, मेरा रिवीजन हो जाता है। हाँ, अब मैंने कहा भी था आपको प्रेरणा के बारे में, क्या कहा था अभी बताओ, क्या वाक्य बोला था मैंने? प्रेरणा देने का मार्ग नहीं है, ये स्वयं प्रेरित होने का मार्ग है। हाँ, ख्याल में आया क्या कहा मैंने? ये स्वयं प्रेरित होने का मार्ग है। हाँ, क्या क्या कहें, कितना कहें, वो जो असल में जो अंदर में जो तड़फ होनी चाहिए ना, तड़फ, बेसब्री जो होनी चाहिए, वो नहीं होती है। अवनी उद्धारवा भव्यो ने तारवा, तारो अवतार कहन तारी बंसी माँ डोले नरनार। ये केवल गाने की बात नहीं है, ये अंदर में ऐसी तड़फ होनी चाहिए। अपने को प्यास लगती है, घी पीने का मन करता है कि दूध पीने का मन करता है या कुछ और? प्यास लगती है तो घी याद नहीं आता है। क्या कहा, समझ में आई बात? हाँ, प्यास लगती है तो घी पीने का मन नहीं करे, दूध पीने का मन नहीं करे, पानी ही पीने का मन करे। तो जिसे सुखी होना है वो विषय भोगों में नहीं दौड़े, वो सुख के सन्मार्ग में आवे, शांति के मार्ग में आवे। भव्यो ने स्थापवा, सत्य ने स्थापवा, असत्य ने उथापवा, थयो भरत मातारो अवतार कहन तारी बंसी में डोले नरनार। कितनी महिमा आनी चाहिए हम आप लोगों को, एक अक्षर नहीं छूटना चाहिए। हाँ, देखो एक और बहुत सुंदर पंक्ति मुझे दिमाग में आ रही है। वीतरागवाणी छे तारी त्रिकाल नहीं फरनार, सुपात्र जीवने अंतर स्पर्शी खोले आत्म द्वार। केवा जीवो ने? बद्धा ने नहीं,
સુપાત્ર જીવોને. હા, વીતરાગવાણી છે તારી ત્રિકાળ નહીં ફરનાર. સુપાત્ર જીવને અંતર સ્પર્શી ખોલે આત્મ, ખોલે આત્મ દ્વાર. આહા, આમ કપાટ ઉઘડવા જોઈએ. હા, કપાટ ખુલને ચાહીએ. વીતરાગવાણી છે તારી ત્રિકાળ નહીં ફરનાર. સુપાત્ર જીવને અંતર સ્પર્શી, આમ દિલને સ્પર્શવું જોઈને, હૃદયને સ્પર્શવું જોઈને, હા, વક્તાની છાતી પાટી જાય એટલો રાડો પાડી પાડીને મોટે મોટેથી બોલે અને સામે વાળાના મોઢા પરથી માખીએ નહીં ઉડે. એને સ્વાધ્યાય કહેવાય ને. હા, ઉછળવું જોઈને. હા, વીર ઉછળવું ન જોઈએ. વકીલ સાહેબ, ઠંડી ભાગવી ન જોઈએ. હા, અરે ગરમ ગરમ ચાય પીવો ને તો આમ પેટમાં હૂંફ આવે, હૂંફ આવે, હૂંફ. સારું લાગે ને આમ હૂંફ આવે ને તો આ સમયસારની ગાથાઓ સાંભળ્યા બાદ રોમ રોમમાં હૂંફ નહીં ચડે? હા, પિસ્તાનો દૂધ પીએ, પિસ્તાનો દૂધ કેવા ગરમ 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 લાગે. હા, વંદિત સૌ સિદ્ધે ધુવમ ચલમણો અમંગદિમ પત્તે. લાગવું જોઈએ ને અંદરમાં. હા, વીતરાગવાણી છે તારી ત્રિકાળ નહીં ફરનાર. સુપાત્ર જીવને અંતર સ્પર્શી ખોલે આત્મ દ્વાર. અપાત્રને નહીં, અપાત્રને આ વાત કાને તો પડશે પણ અંદરમાં કામ નહીં કરે. કાને પડશે, કામ નહીં કરે. સિંહ બનીને ઝઝૂમ્યો જગમાં કોઈથી ના ડરનાર. રાય રંકનો ભેદન જેને ધન્ય ધન્ય અવતાર. હમણાં છે ને તમને થોડીક વિચિત્ર વાત લાગશે. મને તમે સરપ્રાઈઝ કરશો હો બધાય. હમણાં હું બહાર ગામ પ્રવાસ ઉપર હતો ત્યારે એક બે ગાથાઓના અર્થ મને જાપાનીઝ લેંગ્વેજમાં લખેલ મને મળ્યા. જાપાનીઝ લેંગ્વેજમાં. તો મને એમ થયું કે આ જાપાનીઝમાં છે તો હાલો ને આપણે થોડું જાપાનીઝ શીખી લઈએ. તો 2-3-4 વિડીયો જોઈ નાખી. તમે સરપ્રાઈઝ કરશો, ફરીથી કહું છું. તો જાપાનીઝની 3 લિપિ છે. કાકાનિકા સાંભળ્યું? જાપાનીઝની 3 લિપિઓ છે. કાકાનિકા અને બીજું કંઈક છે, નામ યાદ નથી મને, પણ ત્રીજું નામ છે બહુ જોરદાર છે, કાનજી. કાનજી નામ છે ત્રીજું. સરપ્રાઈઝ થયું બધાને આ વાત સાંભળીને? હા, કાકાનિકા, મિકાનિકા અને ત્રીજું છે કાનજી. મેં કીધું કાકાનિકા તો સમજાય, મિકાનિકા સમજાય અને સ્પેલિંગમાં લખ્યું KANJI, કાનજી. મેં કીધું ગુરુદેવ તો જાપાનમાં પણ પહોંચી ગયા. શું સમજાણો? હા, આજનું આ સુપર સે બી ઉપર સિક્સર હતું. આ કાનજી લિપિ છે, કાનજી. પછી મેં થોડુંક વર્ણમાલા શીખવાની કોશિશ કરી. આ ઈ ઉ બધું થોડુંક, પણ બધું એક જેવું જ લાગે. પણ જાપાનીઝ ભાષા છે ને એની લિપિ ચાઇનીઝ ની છે. લિપિ એની ચાઇનીઝ, ભાષા જાપાની. એમ આચાર્ય કુંદ દેવની ભાષા હતી પ્રાકૃત, પણ લિપિ હતી સુનિલભાઈ શાસ્ત્રીની ભાષા કન્નડ.
લિપિ કન્નડ અને ભાષા પ્રાકૃત. સમજાણું? હા, આવું છે આ બધું ભાષા વૈભવની વાત છે. અને કાંજી શબ્દ સાંભળ્યા બાદ તો મને તો ઈચ્છા જ થઈ કે હાલો આપણે જાપાની તો શીખી જ લઈએ વકીલ સાહેબ. હા, જોશું ભવિષ્યમાં જયારે જાપાન જાશું ત્યારે જાપાની ભાષામાં કંઈક બોલવાની કોશિશ કરશું. એ તો ભાષા શીખીને પછી જાશું ત્યાં. હા, એક મારો મિત્ર છે જાપાનમાં છે, 6-8 મહિને કોઈક વાર વાત પણ થતી હોય છે. એને કાલે જ મેં કીધું તમારી યાર જાપાનીઝમાં મેં કીધું કાંજી નામની લિપિ છે, તને ખબર છે? એટલે આપણો કર્ણાટકનો છે પણ એ જાપાનમાં રહે છે. એની સાથે વાત થઈ, મેં કીધું જો આ કાંજી અમારા ગુરુદેવશ્રીનું નામ એમાંય આવ્યું. હા, ચલો આ તો બહુ અદભુત બધું છે ભાઈ, જેટલું કરીએ એટલું ઓછું છે. તો આજે આપણે સત્તા સ્વરૂપ અંગે આખી પ્રસ્તાવનાને આધારે વિષય વસ્તુ શું છે અને મુમુક્ષુઓને માટે પ્રાર્થના, આ સત્તા સ્વરૂપ વાંચતા પહેલા આપણે કેટલી જવાબદારીનો વિષય છે એની વાત. હવે કાલે આપણે 2 કામ કરશું. આવતીકાલે નંબર 1, ગુરુદેવ શ્રીના 8 પ્રવચનોના શીર્ષક શું છે એ હું તમને બતાવીશ. જુદા જુદા શીર્ષક છે. તત્વાભ્યાસની પ્રેરણા, તત્વજ્ઞાનનો મહિમા, ભેદ જ્ઞાનનો મહિમા, ભેદ જ્ઞાનનો સ્વરૂપ, સાચા દેવગુરુનો સ્વરૂપ, એવું બધું છે એમાં. કેવળ ટાઇટલ વાંચો ને તોય મોજ પડી જાય. સ્વભાવની વાત સાંભળતા સોસરવટ કાળજે ઘા પડી જાય. બરોબર? તો કાલે આપણે આ એક વિષય લેશું અને સત્તા સ્વરૂપ અંગે એક પીડીએફ ફાઇલ આપણે તૈયાર કરેલું હતું. વસ્તુ, એના 1 નો બોલ, 2 ના બોલ, 3 ના બોલ, 4 ના બોલ, યાદ હોય ન હોય ખબર નહીં, લગભગ વર્ષથી થવા આવ્યું. ઈ પીડીએફ ફાઇલ પણ આપણે કાલે આખું જોઈ લેશું, એટલે આપ સૌને થોડું રિમાઇન્ડ થાય વિષય. હા, ઓકે, ગભરામણ તો નથી થતી ને આ બધું સાંભળીને? હા, પ્રમોદ આવો જોઈએ, ઉછળવું જોઈએ અંદરમાંથી. હા, માજી નવાણી મુझे अंतर में होकर मुझ रूप समा जाओ, शांत शुद्ध ध्रुव ज्ञायक प्रभु की महिमा प्रतिक्षण दर्शाओ, चैतन्य नाथ की बात सुने से अद्भुत शांति मिलती है, मानो निज वैभव प्रगट हुआ, व्याधि टलती है, माजी नवाणी मुझे अंतर में होकर निज रूप समा जाओ. આ સ્તુતિ જ્યારે બોલીએ ને ત્યારે એવું લાગે જેને માં જીનવાનીના ખોળામાં આપણે પેસીએ છીએ. હા, માં જીનવાનીની ચાદર વડે પોતાની જાતને ઢબુરી નાખીએ. ઢબુરી સમજાય છે? ઢબુરી સમજ્યા? આ શિયાળામાં તો ખાસ સમજાય. હા, કેવા આમ ઢબુરી જઈએ છીએ આપણે ગોદડામાં. હા, એવું લાગે જાણે માં જીનવાણીના ગોદડામાં ઢબુરી જઈએ છીએ. હા, ઢબુરવાનો જ માર્ગ છે, નહીં તો બધા ઢબુ જ છે. ઢબુરો નહીં તો ઢબુ રહો. શું કીધું વકીલ સાહેબ? કાં તો ઢબુરો કાં તો ઢબુ રહો. નક્કી આપણે કરવાનું છે. હા, જો નહીં ઢબુર્યા તો ઢબુ જ રહેવાના. આ બધું બહુ વ્યાકરણ ઘણું નીકળ્યું હા આજે તો. હા, ઘણા પછી આવતીકાલથી સ્વાધ્યાયમાં આવવાનું બંધ કરી દે ક્યાંક.
આ ક્યાંક જાપાની બાપાની વાત કરી છે, હવે આપણે ક્યાં ટપો પડે આમાં. गायक महिमा सुनते सुनते बस गायकमय जीवन होवे निज गाय. अभी कुछ मैसेज मैंने पढ़ा है, हमारे ससुर साहब का मैसेज लगा हो शायद, मैं जवाब नहीं दूंगा, आपको राजकोट आना पड़ेगा. हिंदी में क्या होता है वो हिंदी में आकर के फिर हम समझाएंगे. गायक महिमा सुनते सुनते गायकमय जीवन होवे निज गायक में ही रम जाओ सुनने का भाव विलय होवे. सांभळवाना भाव पण मारा मरी जाय, छूटी जाय. हवे शुं सांभळवानुं? हा, समझ्या बाद समावવાનો मार्ग होय, सांभळवानुं न. हे मां तेरा उपकार यही प्रभु सम प्रभु रूप दिखाया है. શું કીધું? हे मां तेरा उपकार यही प्रभु सम प्रभु रूप दिखाया है. चैतन्य रूप की बोधक मां मैं सविनय शीश नवाया है. माँ जीन वाणी मुझ अंतर में होकर मुझ रूप समा जाओ, होकर मुझ रूप समा जाओ, होकर मुझ रूप समा जाओ. निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है. हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन. जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो